बोली राम जी महाराज की। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली श्री कृष्णदास जी महाराज की। बोली श्री रामदास जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। श्री वाणी जी महाराज की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूजी परम वंदनीय प्रातः सुमरणी परम सदगुरु जी महाराज वे पूज्य अपने मध्य में विराजित भक्तमाल जी वाणी जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित पूज्य बाबजी श्री राम प्रकाश जी महाराज, श्रद्धेय तुकाराम जी महाराज, विराजित सभी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी राम स्नेही सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर रामधाम नोखारे पावन प्रांगण में बैठ और अपन सभी पिछले लगभग अब 3 मास होने वाला है, कुछ शेष दिन बाकी रहा है, कुछ दिन और सत्संग लाभ ले रिया। वास्तव में ही अपन सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो महापुरुषों का दिव्य जीवन चरित्र ने सुन लिया, सत्संग ने सुन लिया। बहुत भक्तों री अपा महिमा सुनी, भक्तमाल री कथा सुनी। सब संतां रो यही मत है कि तन पवित्र सेवा किया, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र भजन से और त्रिवेणी कल्याण। ये त्रिवेणी जो संत बताई है, सब संतों रे सब भक्तों रे चरित्र में यही आयो और यही संदेश दियो है। शरीर रे द्वारा सेवा करो, धन रे द्वारा दान और धन ने परमार्थ में खर्च करो, इसे धन शुद्ध वे और मन शुद्ध कैसे वे? मन शुद्ध वे भगवान की भक्ति राम राम सुमरण करना। बहुत ही सुंदर भक्तमाल में महापुरुषों रे दिव्य जीवन रे बारे में आप पढ़ियो सुनियो। आज री जो सत्संग में खेड़ापा राम स्नेही संप्रदाय रा आदि प्रवर्तक आचार्य श्री रामदास जी महाराज रे दिव्य जीवन रे बारे में सुनाला आप सजनों। वैसे वे महापुरुषों री महिमा रो गुणानवाद आप नहीं कर सका, वे दिव्य महापुरुष कहना संतोरी महिमा कहीं नहीं जावे, गागर में सागर के शिमावे। संतोरी महिमा बोलो कहीं नहीं जावे, गागर में सागर के शिमावे। गागर में सागर के शिमावे। बोली राम जी महाराज की। संतोरी महिमा अनंत, वार पार सीमा नहीं।
अपनो मुख तो छोटो है, महापुरुषों की महिमा बहुत बड़ी है। फिर भी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए जो कुछ भी पूर्व संतारे मुखार बिल्कुल सुनियो हाँ, भक्तमाल जी रे माध्यम से कुछ पढ़ियो हाँ, मेरे अनुसार अपन महापुरुषों रे दिव्य जीवन ने सुना ला। श्री रामदास जी महाराज रो प्राकट्य जोधपुर जिला रे अंतर्गत विक्रमखोर ग्राम में विक्रम संवत 1783 में फाल्गुन कृष्ण पक्ष री 13वें दिन रामदास जी महाराज रो अवतार हुयो। आप रे पिताजी रो नाम सादुल राम जी और माता रो नाम अणखी देवी हो। आप रे अठे पूजी रामदास जी महाराज रो अवतार 1783 में फाल्गुन दी 13वें दिन। सजनों, एक साधारण परिवार में, मेघवाल परिवार में आप रो अवतार हुए। सजनों, महापुरुषों ने कोई जाति पाति रे तराजू में तोल नहीं सका हाँ, क्योंकि वे तो दिव्य महापुरुष। सजनों, कोई भी व्यक्ति वे तो मेरी पहचान, मेरी महिमा, मेरी कीर्ति संसार में गुना सो व्याख्या है, जाति पाति सो नहीं है। अनंत संत तारो विषय में ऐसे आवे कि रामचंद्र जी भगवान रे गुरु जी वशिष्ठ मुनि रो जन्म एक देवांगना नाम दी उर्वशी रे गर्भ सो वियो। वेद व्यासी री माता मत्स्य कंदा गोकर्ण जी रो गाय रे उदरे द्वारा ऐसे अनेकों संतानों जन्मियो। नारद जी एक दासीरा पुत्र हा, पर सजनों कहे कि कीट में रेशम और विषधर नागराज रे नागरासु मणि प्राप्त हुए है। प्राप्त कैसे हुई है, कैसे उत्पत्ति ली है, ये बात कोई महत्व नहीं रखे। सजनों, इस संसार में गुणों री महता है, भक्ति भावा उपजे और नहीं कोई भक्ति रे वंश। भक्ति में कोई वंश परिवार कुल कारण नहीं है। मेघवाल परिवार में पूजी रामदास जी महाराज रा अवतार भी हो। और संत लिखे हैं, ऋतु मंगल कैसे छिपे, सुंधो छिपे नहीं बाल, दयाल बाल कैसे छिपे, सुंदो छिपे न केश, दयाल बाल कैसे छिपे, आदि भक्ति का भेद। सदगुरु जी महाराज की। ऋतु मंगल कैसे छिपे, सुंदो छिपे न केश, दयाल बाल कैसे छिपे, आदि भक्ति का भेद। रुई में अग्नि छिप नहीं सके है, बालों में सुंदो छिपे ना केश। जैसे बालों में कोई सुगंधित तेल लगावे तो विशेष प्रकार तेल जिनमें बड़ी सुगंध आया करे तो वो सुगंध छिपे थोड़ी है। ऐसे ही जो भगवान का आदि भक्त व्या करे है वो छिपे नहीं, प्रकट हो ही जाया करे। सर बाल्यकाल में अपनों जो बाकी बच्चों की तरह ही रामदास जी महाराज रो बचपन बीतियो हो, पर राम राम करता हा, राम राम कई बार कहता हा। ई कारण सु रामदास जी ने रामो कहता, कहीं कहता गरा प्रेमो रामो कहे
6 वर्ष री आयु में आपरे माता जी रो निधन वेगो। माता जी स्वर्ग लोक सिधार गा। माता रो वियोग कुछ दिन रहो हो, पर पिताजी बड़ो लाड और प्रेम करता है रामदास जी से। एक समय काल पड़ियो तो अपने गांव भीकमखोर ने छोड़ और साधु राम जी अपने पुत्र रामदास जी महाराज ने ले और ननिहाल खेड़ा पे आएगा। खेड़ा पे रामदास जी महाराज रो नानी रो ननिहाल। और बचपन में बालक नहीं समझे, जैसे माता पिता जो पूजा करे, माता पिता रे घर में जेरी पूजा पद्धति वे है, वैसे ही बालक भी चीज ने देख और करे। बाल्यकाल में घर में माता जी की पूजा ही, रामदेव जी की पूजा ही, पांचों जो पीर आ, पांचों पीर में रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी, अड़बू जी, मांगलिया इत्यादि ये पांचों पीरा री गरा दीपक की दो दियो अगरबत्ती करता। तो ये भी रामदास जी महाराज भी ए चीजा में रुचि लेता। धीरे धीरे बड़ा भी आवाज अच्छी, भजन गाता, पद गाता और जागरण जमा देता। ऐसे करते करते आपके जीवन में विशेष परिवर्तन कद आवे कि एक समय ये अपने कोई नाते रिश्तेदारों रे अठे बासणी नाम रे गांव में रामदेव जी रो जम्मो देवने वास्ते गया है। रामदेव जी रो जम्मो देवने गया तो बूटे भाई जैसे जम्मा हमारा जो भजन गीत गाया, अर्धरात्रि के बाद में विश्राम कर लियो। बीच में एक भयानक घटना घटित हुई कि रामदास जी ने ऐसे नजर आ रहा है कि जमरा दूत जी का रामदास जी महाराज ने लेने वास्ते आया है। और शरीर में ऐसे जैसे कोई तलियोड़ो तेल वे है, बीरी जैसे बदबू आ रही है और बड़ा भयंकर जारो भयानक रूप रामदास जी महाराज ने इसे नजर आ रही है कि वैसे वे पास आ रहा है और आज शरीर छूट ही जाए, आज अपनी मृत्यु हो जाए। जमरे दूतों ने आता देखे रामदास जी महाराज अपने इष्ट ने याद करे, रामदेव जी ने, बाबू जी, गोगा जी, अड़बू जी इत्यादि ने, पर कहे के वे जमरा दूत ऐसे नहीं लगियो कि भाई ये रुक रहा है, बल्कि वे तो और ज्यादा नजदीक आ गया। ऐसी विकट परिस्थिति में केवे हरिरस नाम रो एक ग्रंथ है, ईश्वरदास जी महाराज की वो रचना है। मेरी एक साखी रामदास जी महाराज ने याद है, क्योंकि सुनता है भजन भजन गाता है जो कि अल्ले ही नारायणा जेनर नाम लहंत जमके डंडा परिहरे कैसे शरण गहन। बीच में रामदास जी 3 बार की राम 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 करे और वे जमरा दूत भाग जावे बुठो और रामदास जी महाराज की एकदम से आंख खुले और बड़ो अब बड़े विचार में आप डूब जाते। कह रहे मैं जो पूजा पद्धति कर रही हूँ, जे मैं स्त्री पूजा कर रही हूँ, मैं तो विविधा में हमारे काम ही को ना आया। जिकारा रात रात भर में जमा दे रही हूँ, गीत गा रही हूँ, अगरबत्ती कर रही हूँ, आज दुख पड़ियो जो तो नेड़ा ही नहीं आया हमारे। और बेने याद करना सु जमरा दूर दूर भागा ही नहीं तो यारी पूजा में कहीं सारा। और मैं राम जी रो नाम जो 3 बार भी लियो हो, जमरा दूर दूर भागा। सजनों, राम जी ने नाम में बड़ी ताकत है।
संत किशनदास जी महाराज रे शिष्य टाकले में दूधाजी महाराज लिया, वे अपनी वाणी में लिखे हैं, राम नाम री जो कैसी शक्ति है, गायो है माता। जाने डर नहीं लागे रे, जिनके राम भरोसा भारी। गाइए वाने डर नहीं लागे रे, भूत पलीत डाकण और स्यारी। ये देखत दूरा भागे रे, भूत पलीत डाकण और स्यारी। आइए देखत दूरा भागे रे, जिनके राम भरोसा भारी। अरे जारे जमनेड़ा नहीं आवे रे, और बिगन की कौन चलाई। अरे जमनेड़ा नहीं आवे रे, हरि भगता ने देखत डर गए। ये निम कर पाछा जाई, भक्ता ने देखत डरते। गाइए निम कर पाछा जाई रे, जिनके राम भरोसा भारी। अरे भाई वाने डर नहीं लागे रे, भूत पलीत डाकण और स्यारी। देखत दूरा भागे रे, हो जिनके राम भरोसा भारी। प्रथम सात पंखेरु कहिए, ये समृत साईं वारे रे, प्रथम सात पंखेरु कहिए। ये समृत साईं वारे रे, काल में महाकाल खाइयो। हाँ एक पलक में तारे रे, काल ने महाकाल खाइयो।
भई वाने डर नहीं लागे रे, जिनके राम भरोसा भारी। हरि राम भजन बिना कबू नहीं उधरो, हाँ कोट यतन कर लीजे रे, राम भजन बिना कबू नहीं उधरो। हाँ कोट जतन कर लीजे रे, जन दूधा सतगुरु रा सरना। अरे निर्दय होई भज लीजे रे, जन दूधा सतगुरु रा सरना। अरे निर्भय हो भज लीजे रे, जिनके राम भरोसा भारी। बोलो राम जी महाराज की, बोलिए राम नाम महाराज की। सब बोलो राम। बड़ी जो सुंदर वाणी कि जिनके राम भरोसा भारी, उनको डर नहीं लागे रे। भूत पलीत डाकण और श्यारी, देखत दूरा बाजे रे। राम शब्द बड़ो सूक्ष्म है, दो अक्षरारो नाम है राम। पर संत दास जी महाराज लिखे एक सूक्ष्म शब्द है संत दास, पर बहुत पराक्रम है माई। छोटो शब्द है पर पराक्रम बहुत है। दरियाव महाराज को लिखो बाणी में, तीन लोक रो बीज है, ररो ममो दोई अंक। बोलो तीन लोक रो बीज है, ररो ममो दोई अंक। दरिया तन मन अर्प के, भजिए होय निसंक। दरिया तन मन अर्प के, भजिए होय निसंक। श्री सदगुरु जी महाराज की। तीन लोक रो बीज है, ररो ममो दो अंक। दरिया तन मन अर्प के, भजिए होय निसंक। जैसे बहुत बड़ो बड़लो है, पर बड़लारो जो बीज है, बीज की तो वे छोटो है। अब कोई कह सके कि बीज हूँ कहीं बड़लो, ये तो बड़ो कोई वृक्ष वे सके है। पर आपने पता है बीज बीजे समय समय मात्र जल देवे, वो बीज ही एक दिन बड़ो बड़लो बन जा। बताओ आप, बीज में वृक्ष की संभावना छुपी है। बीज सु वृक्ष बड़ो वे, पहले पौधो वे, फिर वृक्ष वे, फिर फल फूल लागे है। ऐसे ही ये नाम सूक्ष्म है पर बहुत पराक्रम है। सजनो, दरियाव जी महाराज लिखे, दरिया तन मन अर्प कर भजी होई निसंक। निसंक यानी कोई शंका नहीं। राम जी रे नाम सु कोई दृढ़ विश्वास रे साथ में जपे तो भी भगत में निर्भयता आया करे। कैसी निर्भयता? किशनदास जी महाराज लिखे कि शिष्य के शीश पर हस्त गुरुदेव का, रमे नवखंड सत शब्द लिया। देश परदेश और राज का तेज में, मड़ा मसान से नहीं लिया। दिष्ट मल मुष्ट छल छिद्र नहीं लागे। राम रिछपाल गर गांव बारे, जान बेजान नाटी और चेटकी। विघ्न के संत जन नहीं सारे, भूत प्रेत डाकनी और साकनी। देख निज संत को दूर भागे, रऊ केतु बलवीर यक्ष योगनी। संत के घर गांव बल नहीं लागे, शरण साधार आधार एक नाम को। सत शब्द सारथियों लोग निर्भय फिरे, संत दीदार चाहते चौकियां तीन लंक चौकी। चौथी चढ़िया ब्रह्म की ज्योति में जाए बेटा,
दास कृष्णों के विघ्न कुण है बापड़ा, बुटे काल जमजोद भी पचहार बैठा। किशनदास जी महाराज के बाकी तो साधारण विघ्न है, अरे बुटे काल जमजोद भी, काल रूपी जमदूत भी, योद्धा भी बुटे हार जावे। ये नाम में इतनी शक्ति। सजनों उदाहरण दियो, और विघ्न की कौन चलाई, जम नेड़ा नहीं आवे, हरि भक्तों ने देखत दर पे न्यूकर पाछा जावे। और तो विघ्न साधारण है, राणा भाई कहने एक विघ्न की कौन चलाई, और कोटि की विघ्न नाम से जाई, तो साग भी है। संत वाणी में प्रथम साग पंखेरुरी कहिए, और समृत साई उबारे, काल ने महाकाल खाए गोर एक पलक में तारे। कोई भी के भी साग भी नखत झूठो है, साग मांगया करे सम साग भी मानव नहीं। पूर्व जन्म रे कोई कर्म प्रारब्ध रे कारण सु पशु पक्षी जारे चित्त में भी परमात्मा रो नाम आयो, परमात्मा री यादी आई, और परमात्मा बेन उबारिया। जैसे एक बड़ले रे वृक्ष रे माथे एक पपैयो नाम रो जो पक्षी बैठो, पक्षी बैठो जो यो कहीं के एक शिकारी शिकार करने वास्ते आयो, और अपनो बाण ले तीर ले, और भी पपैया रो जो निशानो लगायो मुझे खत्म कर दो। पपैयो नीचे देखे तो शिकारी तीर का बाण लेड़ो खड़ो, ऊपर देखे कि मैं उड़ जावा, तो ऊपर शिकरो बवे। अब उड़े तो शिकरो खत्म कर दे, बैठो रे तो शिकारी तीर द्वारा खत्म कर दे। बारी विपदा पड़ी। जरूर कोई पूर्व जन्म रा संस्कार जो चित्त में ऐसे स्मृति आई, क्योंकि भागवत पुराण में इत्यादि कई ग्रंथों में संतोरी वाणी में भी पशु पक्षियों के कई उदाहरण दिया है। जैसे भक्तमाल में सबसे पहले गजराज मोक्ष की कथा है, एक हाथी मोक्ष कैसे हुए, और अनेकों जिनमें पशु पक्षियों भी उदाहरण संबंध में संत लिखियो है। रामदास जी महाराज ने ये संत लिखियो, अर्ध नाम उद्धार करेगो, और नहीं तो फिर जन्म दरेगो। जैसे गजराज मोक्ष की कथा आई, ऐसे ही भी पपैये पक्षी ने कोई पूर्व जन्म रे ऐसे संतों संगत सुनी कि परमात्मा ने याद करने से वो परमात्मा सर्व समर्थ है, बता सकते। अचानक से परमात्मा की याद आई, परमात्मा ने याद किया, और वे कहीं भाई परमात्मा रो नाम जैसे ही वो पपैयो ले, पीव पीवरी आवाज रे साथ में इते में एक सर्प आवे, और सर्प आयो और भी शिकारी ने दस जावे। बिडंक रे कारण जलन रे कारण वो तीर निशानो चूक जावे, कबाण सो तीर निकल जावे, और वो तीर लागे कटे के ऊपर जो शिकारी वो सिकरो बवे भी तीर लागे। शिकारी तो विश्व खत्म है वो, और शिकरो बाण सो वाणी में प्रमाण है कि आकाशा में सिकरो भवे रे, तले शिकारी तीर लियो, पंछी डारो प्राण बचायो, और शिकारी ने विष दस्यो। और जो मुंडवेरा संत दूधोजी महाराज कहे, प्रथम सात पंखे उड़ी कहिए, समृत साई उबारे, काल ने महाकाल खाए गोर एक पलक में तारे। एक ही पलक में परमात्मा बिरु उद्धार कर दिया। सजनों, राम नाम में बड़ी शक्ति है, राम नाम में बड़ो पावर है। बड़ी जो सुंदर वाणी कि जो उपदेश दियो मेरे सदगुरु, उनकी कथा निहारूं, कष्ट पड़े जद और नहीं जाचुर में रसना राम उचारू। जब भी जीवन में कोई कष्ट आवे, जब भी जीवन में कोई विपदा आवे, आप एक बार भी परमात्मा ने याद करो, भी राम जी महाराज ने याद करो, निश्चित आपकी विपदा और विघ्न वैसे ही दूर हो जाए जैसे सिंहरी गर्जना सु बाकी पशु पक्षी भाग जाया करे, जी घर में मंजारी लिया करे भी घर सु मुश्क ना जाया करे, पंखे बाजरी पंखोरी आवाज सुन
और बाकी उड़ने वाला पक्षी भाग जाया करे है। ऐसे ही राम जी रे नाम सु विघ्न भाग जाया करे। आज यही रामदास जी महाराज रे साथ हुयो है और ई दिन रे बाद में महाराज श्री रो जीवन बदल गयो और सच्चे सदगुरु री तलाश में निकल गया और परमात्मा प्राप्ति री इच्छा ले और अपनो सब घर गांव छोड़ और निकल पड़िया। क्योंकि पतो चल गो कि भाई जी दिन मृत्यु आई, जी दिन यमरा दूत लेवा आई, भी दिन कोई घर का काम आवे और कोई दूजा काम आवे। तो रामदास जी महाराज सच्चे सदगुरु की खोज में निकलिया। बहुत जगह गया कहे भाई, बहुत जगह गया और काफी गुरु भी बनाया, गुरु धारण भी किया, पर संतुष्टि नहीं मिली। कोई कहीं बताता, कोई कहीं कहता, कोई पंच दुनिया तापनो कहता, के काया कष्ट देने रो कहता, कई और कोई योग साधना बताता है, कोई और जब तब यज्ञ बताता है और ज्यों कहता ज्यों करता गया। जैसे बहुत भूखो आदमी रहे, वो लुकी सुकी रोटी ने भी बड़े चाव से खाया कर, बहुत भूखो रहे। परमात्मा प्राप्ति की भूख ही कारण सु बाकी कोई भी जब तक साधना बेने भी बड़ी निष्ठा के साथ में रामदास जी महाराज कर लिया, पर बहुत समय तक वो साधन करियो और कुछ लाभ नहीं मिलियो। तो भी रामदास जी ने पता चलो अठई वो चीज नहीं है जी चीज री खोज रे वास्ते में आयो है। और वही है भाई इस वास्ते के रामदास जी महाराज रे जीवन में लगभग 7 या 8 गुरु धारण करिया। 12 गुरु धारण करिया। 12 गुरु धारण करिया। कोई पूछ ले मारे 12 गुरु कैसे धारण करिया? गुरु तो एक बार बनाए बजे छोड़ना नहीं जोइए। बीमारी लाग जावे डॉक्टर कने एक नहीं जाए बैठ जाए, बीमारी ठीक नहीं वे तो वीर कन काई करे बजे? अरे हुआ देवे वो दवाइयां देवे, बीमारी में कोई रत्ती पर भी असर नहीं पड़े, भी डॉक्टर कने बैठो रे वजन काई वे बीमारी कटे नहीं, वो आदमी मर जाए। एक कारण से छोड़ दिया और छोड़ देना ही उचित। फिर बूढ़े बैठो रहना, मेरी बात माननी और लाभ कुछ है नहीं, तो फिर अर्थ नहीं है। बताओ आप के वे के जब तक सदगुरु मिले नहीं सांचा तब तक गुरु करो चाहे 10-50। सच्चे सदगुरु नहीं मिले जब तक कितने गुरु कर लो भाई, वो मूल बात तो संतुष्टि भी नहीं। अब चलते फिरते एक दिन पाली जिले में गोधेड़ाव नाम रे गांव में पहुंचा। गोधेड़ाव गांव में पहुंचा, रात्रि खूब पद गाया है, गायन भी करता है और काफी जिज्ञासु लोग भी बैठा है, भक्ता राम जी, माधव राम जी इत्यादि बे लोगों से परमात्मा मिलने की ज्ञान चर्चा भी हुई ही। बीच समय एक बाई जीरो नाम हो सेवक बाई, देखो सही नाम आज मिलियो, वैसे अलग अलग नाम बताया। सेवक बाई नाम री कोई बहन ही जीरो पीर हो शीतल, ससुराल हो गोदिला, वो बाई कयो हो श्री रामदास जी महाराज ने, हे महाराज आपने यदि परमात्मा प्राप्ति करनी है तो जो आप जप तप होम यज्ञ सांख्य योग इत्यादि बता रहा हो, ये सारा ही 8 साधन है और वो परमात्मा 8 साधनों के द्वारा रीजे नहीं। राम तुम्हारे गटके माही प्रेम प्रीति सु पाओ, हट तो किया राम नहीं रीजे कोई मूर्ख ने समझाओ। परमात्मा अटरी द्वारा नहीं मिले हैं, परमात्मा शरीर में कष्ट देना से नहीं मिले हैं, परमात्मा कोई बारी आडंबर करने से नहीं मिले हैं,
परमात्मा री तो सच्चे सदगुरु रे द्वारा नाम दीक्षा ले और श्वासों सांस जो भजन करे है वो एक दिन परमात्मा तत्व री अनुभूति कर सके। पूछे भाई ऐसा संत अभी कोई है कहीं? तो कहे हाँ है, क्यों नहीं, हमारे पीहर में ऐसे संत विराजित थे और वो हमारा गुरु महाराज हमारा सदगुरुदेव है। कई नाम है के बेरू नाम है हरि रामदास जी। संत हरि रामदास जी महाराज में सच्चा सदगुरु है। मेरी शरण में जाओ, मैं कनु नाम दीक्षा ले, मैं कनु भजन री विधि पाओ, फिर भगवान की भक्ति करो, निश्चित थारी ये सारी जो शंका है ये दूर हो जाए। हरि रामदास जी महाराज एक सदग्रस्त में आप पूर्व में ग्रस्त था, आपरी पत्नी रो नाम चांपी माता एड़ो कुछ नाम ये भी बड़े भगवान के भक्ता, दोनों ही भक्ति करता। मेरे पास में जाओ रामदास जी महाराज उठू रवाने होगा, रवाने हुआ तो कहे एक दिन आगे भी मैं सत्संग कहो, रामदेव जी प्रकट हुआ। रामदेव जी प्रकट हुए, बोले तो किधर जा रही हो? बोले महाराज मैं शीतल जा रहे हो और सच्चे सदगुरु की खोज में जा रहे हो, और मैंने सुनन में आयो है शीतल में सच्चे संत और सच्चे सदगुरु हरि रामदास जी नाम रे संत महात्मा विराजित। रामदेव जी को जाओ आप सही स्थान माते जा रहे हैं और थारी सारी शंका में दूर हो जाए। चलते चलते शीतल गया। सजनों शीतल में हरि रामदास जी महाराज विराजित था। बीच समय रामदास जी महाराज ने भड़काऊ कपड़ा पहने हुआ, स्वांग जैसे कोई स्वांग करे ना, ऐसे वे संतों के पास में गया, अरे ऐसे बेना एंड का बस्तर पहनी उड़ा, अरे डोरा बांध उड़ा, कई ऐसे गले में पूरा एक अलग ही वेश गया और उठे हरि रामदास जी महाराज से मिलन लियो, महाराज श्री का दर्शन लिया और दर्शन करते ही मन में बड़ी शीतलता रो अनुभव लियो। कहे सजनों एक सच्चे संत रे दर्शन मात्र तीनों तापों की निवृत्ति हो जाया करे। दर्शन किया ताप तीनों भागे, पर सत पाप न साता। मुनि रे बुझे तो बोले, अरे वे करे ब्रह्मरी बाता। जग में संत सकल सुख दाता। सदगुरु जी महाराज की। दर्शन किया ताप क्यों भागे, पर सत पाप न साता। मुनि रहे बूझे तो बोले, कह ब्रह्मरी बाता। दर्शन करिया तो हरि रामदास जी महाराज परिचय पूछे तो बोले, महाराज मारो नाम रामू है, मैं खेड़ापा से आयो हूं, मारो ननिहाल खेड़ापा है। ठीक है, क्यों आया हो? मैं अपने कल्याण रे वास्ते दर दर भटक तो ठोकरा खातो खातो आपकी महिमा सुनी मैं आपकी शरण में आया। हे महाराज जन्म मरण बैठो, वापिस गर्भवास रे दुख में आनो नहीं। तो रामदास जी महाराज के भाई अभी तो कोई साधन कर रही हो है, तो महाराज श्री बतायो कि भाई मारे फलाने फलाने हट योग ऐसे ऐसे वे सब जो साधन करता बताया। पर महाराज क्यों नहीं भाई, ये साधनों रे द्वारा आज तक कोई परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पायो। परमात्मा की प्राप्ति
और वो साधन ये है नहीं। राम भजन भी नहीं निस्तारो, जाग जाग नर क्या सोता, जागृत नगरी में चोर नहीं लागे जक मारो चाहिए। जोगी होकर जटा बदावे, अंग लगावे बबूता, दमड़ी कारण चमड़ी जलावे, जोग नहीं थारा हट झूठा। ऐसी घेर गंभीर तात्विक बातें रामदास जी महाराज बताई ही, तो रामदास जी महाराज हाथ जोड़ खड़ा हो जावे कि महाराज मैं आपकी शरण में आयो, आप नाम दीक्षा प्रदान करो। तो हरि रामदास जी महाराज के भाई प्रथम में तो जिका है रंग बिरंगा कपड़ा पहनी उड़ा है, एक कंठियां जो जगह जगह थारे बंदा उड़ी है डोरा, इन्हें सब में खोलना पड़े। रामदास जी महाराज जट से भी रंग बिरंगी जो भी भ्रामक कपड़ा पहनी उड़ा बने खोल। महाराज क्यों एक साधक ने, एक भक्त ने बिल्कुल साधारण वेशभूषा धारण करनी चाहिए। कल भी कही सत्संग में, कल परसों प्रसंग आया कि भाई जो भक्त क्रिया करे मेरी वेशभूषा की साधारण दिया करे, साधारण वस्त्र पहने, भड़काऊ वस्त्र नहीं पहने। ये रंग बिरंगे कपड़ों ने छोड़ दो, ठीक। अब ये यंत्र मंत्र जंत्र जितनी कितनी साधना सीखी हुई है, इन्हें सब ने भूल जाओ आज रे बाद में। भाई महात्मा कहना कि बर्तन धोई वस्तु लीजिए, पहले जो चीजें भरी उड़ी है अंदर इन्हें खाली कर दो, छोड़ दो सब। हाँ महाराज छोड़ दो, अब जो साधन बताऊं वो साधन कर लो। बोलो गुरुजी, एक साल तक एकांत में रहो, एक साल एकांत में रही और ये विधि सु राम राम करो। शिष्य बाद में बनाओ, पहले आपने ये विधि सु ये साधारण साधना करनी। पर रामदास जी महाराज और रामदास जी महाराज की पत्नी सुंदरी बाई वे भी आ मैं जिज्ञासा प्रकट करी कि गुरुजी नहीं नाम दीक्षा देवो, आप हाथ मारे मस्तक माथे रखो। जीवन री समय बड़ी अल्प है, वो जीवन चलियो जाए, नाम उपदेश देवो, भजन री ठीक विधि बताओ, और एक साल बाद में आप नाम दान देवो, नाम दीक्षा देवो। गंदे शरीरों कहीं पता चले हुए। पर संत भी देखो कि पूर्व में परीक्षा ले फिर शिष्य बनाता, ऐसे नहीं कि भाई आज मैंने उपदेश दे दा, नाम दे दा और फिर ये कुछ समेरा बैराग सु नाम तो ले ले, फिर भक्ति नहीं करे तो ठीक नहीं है। पर बाप जी श्री रामदास जी महाराज री पूर्ण निष्ठा जिज्ञासा कि वे पूरी रात्रि भर बुढ़े बैठा रिया, स्थान रे बाहरी तरफ बहुत विलाप करियो हो, विरह करी ही। तो सुबह हरि रामदास जी महाराज के पास में रूपदास जी नाम का शिष्य रहता है। मैंने पूरी बात बताई कि आप निवेदन करो गुरु महाराज माने नाम दीक्षा दी, भावना देख, आपकी दृढ़ जिज्ञासा देख हरि रामदास जी महाराज कृपा करी और विक्रम संवत 1809 में वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी रे दिन प्रभात समय रामदास जी महाराज रामो जी और सुंदर बाई जी ने सन्मुख बैठान और मेरे मस्तक माथे हस्त कमल रख और 3 बार राम नाम रो उच्चारण कराई और राम नाम दी भजन री विधि बताई और क्यों जाओ भगवान री भक्ति करो। ररा तो पिता मम्मा माता हे अविनाशी जीव रामदास करो बंद की तुरंत मिलसी थाने पी। ये विधसु साधना करो, राम राम की साधना बताई है, राम नाम ने ही तारक मंत्र बतायो है और सारा भरम कर्म दूर कर दिया। सजनों भरम कुण भाने हैं, भरम तो सदगुरु ही भाने हैं। गायो है महात्मा वाणी में, भरम कोई सतगुरु भांगे भाने साचो शब्द सुनाए। भरम
सब बोलो। सतगुरु मेरा शिर धनी रे, मैं चरणारो दास। सतगुरु मेरा शिर धनी रे, मैं चरणारो दास। जहाँ से जाय विलुंबिए रे, जहाँ से जाय विलुंबिए रे, हो काटे जमरी फांस, हो काटे जमरी फांस भरम में मारा। सतगुरु भांजे हो माने साचो नाम सुनाए बर में कोई। सतगुरु भांजे माने साचो नाम सुना। योग याग जप तप करो चाहे 68 तीरथ लाए। ओ राम जी 68 तीरथ लाए। हाँ उर आत्म एक तार बिना रे, उर आत्म एक हो जगरे गेले जाए, हो जगरे गेले जाए भर में कोई। सतगुरु भांजे हो माने साचो नाम सुनाए बर में कोई। सतगुरु भांजे माने साचो नाम सुनाए। बड़ी सुंदर वाणी है। वेद कथा सुन सीख के रे, बाँचे करे विचार। ओ राम जी बाँचे करे विचार। नाम निरालो रे गयो रे, नाम निरालो। अरे कर कर लोकाचार, हो कर कर लोकाचार भर में मारा। सतगुरु भांजे हो अरे माने साचो नाम सुनाए बर में मारा। सतगुरु भांजे माने साचो नाम सुनाए। बिन गुरु गमने
बोलो राम जी महाराज की जय हो। श्री हरि रामदास जी महाराज की श्री रामदास जी महाराज की। बड़ी जो सुंदर वाणी बरम कोई सदगुरु बांजे रे माने साचो शब्द सुनाए। जीव मानव अनेकों भरम में बंधियो है और ये भरम कैसे छूटे? सांचो नाम सुनाई, सच्चो शब्द दे, नाम की साधना बताई और सदगुरु के द्वारा ही ये भरम छूटे। रामसनी संप्रदाय का सभी संतों की वाणी एक ही है। जैसे दरियाव जी महाराज ने यही लिखो है कि नाव बिना भरम कर्म नहीं छूटे, साधु संगत और राम भजन बिन काल निरंतर लूटे। रामदास जी महाराज ने यही लिखो है। रामदास जी महाराज ने यही आगे वाणी में यही फरमायो। रामचंद्र जी महाराज ने यही लिखो, निश्वासर बज राम स्नेही, राम भजिया ही सफल नर नहीं। सजनों, ये संसार बहुत भरम और अंधविश्वास में डूबियो है। आज ऐसे साधनों की दृष्टि विकास की दृष्टि देखियो जावे, ऐसे विकास का साधन तो मिलकर बहुत विदा है, पर आज भी लोग बहुत अंधविश्वास में डूबिया पड़िया है। आप देख, घर में कुछ दुख रहे, घर में कुछ कलह क्लेश रहे, हजारों एड़ा आदमी मिल जाए था ने। एक कुछ दिन पहला की बात है, एक बाई आई और कहो कि महाराज मारे घर में नुकसान करो। तो भाई मैं क्यों, मने तो ठाक होने भी माने तो जानकारी है, राम राम करो संता की हो के महाराज की बताओ बन में क्यों बताऊं बड़ कहीं मैं कहीं बताऊं माकन कहीं संता बताऊं नहीं संत क्यों भाई राम राम करो और आनी लाभ भाई ये तो वे जावे भाई कहना कि सुन भरत भावी प्रबल विल कहे मुनिनाथ आनी लाभ जस अबजसर जन्म मरण विधि आत। भेजा तो कोई बात नहीं, राम जी को भजन करो ठीक है। थोड़े दिन बाद क्यों के महाराज एक पंडित जी है जो कहे के मैं कुछ एड़ो होम यज्ञ करूं कि नुकसान है जो पूरा खत्म हो जाए, नुकसान फिर नहीं हुए। मैं कि ठीक है ता मन में क्यों रखा, हकीकत है 50-60 हजार रुपया लगाई दिया, यूं कर दे यूं कर दे यूं कर दे। अब आर पाछो एक दिन फोन आयो महाराज वो होम करिया में नुकसान घणो है। अब मैं क्या मैं कहीं करूं भाई। तो देखो हमारी बात आप सुनो, ध्यान दे, कहने रो अर्थ समझो ये बात। कोई संसार में अपनो दुख दरिद्र दूसरों नहीं मिटा सके, अपनो दुख आपा नहीं मिटानो पड़े। कुछ चीजें ध्यान में रखो, घर में झगड़ो घणो वे, झगड़ो वे तो वाणी माते कंट्रोल रखो। झगड़ा रो मूल कारण तो वाणी है, गलत बोलो मत, वाणी माते कंट्रोल रखो। और के हबाव झगड़ो वे तो संसारी संगत में आए अपने हबाव ने उदारो और कर्म छोका करो। अपनी वाणी में सुधार करो, अपना स्वभाव में सुधार करो, कर्म अच्छा करो और राम जी की भक्ति करो, लाभ ही लाभ। और दूसरी कोई चीजा में कोई नफा नहीं, सबसे बड़ो संत नाम दे दियो है, इरे आगे दूसरा क्या साधन है। लाख बात की बात कल सुनिए हो खुदी भाई के प्रसंग। तो सजनों, भरम और अंधविश्वास ऊपर उठो, तो वास्तविकता ने देखो कि वास्तविकता कहीं अज्ञान रो जो आवरण हटाओ सत्संग रे द्वारा, वास्तविकता ने समझो। इरवास्ते हरि रामदास जी महाराज के भरम कोई सदगुरु बांजे रे और सांचो नाम सुनाए। तो प्रथम में के सदगुरु मेरा सिर धनी में चरणारो दास, जहां से जाई विलुम जी रे काटे जमरी फांस। ओम यज्ञ जब तब करो चाहे 68 तीर्थ नाई, उर आत्म एक तार बिना और जगरे गेले जाए। सब साधनों ने
संत कल्याण की जब बात आई तो सब साधनों ने फेल बताई और नाम साधन ने ही श्रेष्ठ मानी। एक राम जी नु नाम टेक और विश्वास रे साथ और कहे वेद कथा सुन सीख के बांचे करे विचार, नाम निरालो रह गयो रे कर कर लोकाचार। चाहे किते भी वेद पढ़ लो, किते भी सुनाई दो, विचार कर लो, पर पढ़ने से सुनने से विचार करने से नहीं वे है। भगवान की भक्ति तो करी जद असली लाभ है। संत हरि रामदास जी महाराज जी बहुत सुंदर वाणी लिखे हैं। वे हरि बेमुख नर जन्म गमायो, कंचन बदले काच बसायो, कंचन बदले अरे पाहन पूज आन को ध्यावे, पाहन पूज आन को ध्यावे, आपो आत्म देवनी पावे। पाहन पूज पत्थरी पूजा बिल्कुल निषेध बताइए। पाहन पूज आन को ध्यावे, आपो आत्म देव नहीं पावे। वेद पुराण पढ़े पढ़ गीता, राम भजन बिना रेगा रीता। वेद पुराण पढ़े पढ़ गीता, राम भजन बिना रे गया रीता। जन हरि राम शब्द गुरु भेट्या, जन्म मरण रा संशय मेट्या, जन्म मरण रा संशय मेट्या। बोलो राम जी महाराज। अरे कितनी सरल विधि बताई, पर सरल करने चाह को नहीं मानो तो उलझाड़ नहीं उलझनी साल। सरल रस्तो सिद्धू मार्ग, प्यूजीरा मार्ग सुगम है। तेरी चाला नेड़ा, अरे नाच नहीं जाने बावरी कहे आंगन टेढ़ा। फिर भी अरे राम सनी धर्म में तो जो नियम बतौड़ा बड़ा कठिन है। अरे कठिन नहीं, सरल है, बिल्कुल सीधी बात है। तेरी चाल नेड़ा, नाच नहीं जाने बावरी कहे आंगन टेढ़ा। नचारी ने कहीं आंगन टेढ़ो भाई, नाच नहीं आवे जनवा के आंगन गुणिया में नहीं। तो कहने रो अर्थ ये है, सबसे सरल सबसे सीधी सटीक बात ये अपना रामसनी संप्रदाय का संत कही। रामदास जी महाराज 5 दिवस तक शीतल विराजिया गुरु महाराज की सत्संग प्राप्त करी। गुरु महाराज के भी अब आज सु आप रो नाम रामोजी नहीं, आज आप रो नाम रामदास जी, राम जी रा दास। और अपनी जो संप्रदाय है रामानंदी संप्रदाय में दास नाम पीछे ज्यादा लग जाता है। दास संप्रदाय और सब भगवान रा कहीं भगवान रा दास। पहला ना कोई नाम सिंह भी हाथ में मेरा फिर दास कर दिया, नहीं सिंह नहीं बननो, अपने तो भगवान रो दास बननो। दास रामदास जी, दरियाव जी महाराज दरियाव दास जी, दरियाव जी महाराज की वाणी में कई जगह आयो जन दरिया दास पुकारो, भगवान दा दास। तो अपने अपने नाम रे आगे दास लगाए लोग भी, फलाना दास भगवान दा दास ही यहाँ बात और कहीं। रामदास नाम रखियो रामदास जी महाराज, हरि रामदास जी महाराज के आज आप नाम रामदास जी। और खान पान रे विषय में, नियम रे विषय में महाराज श्री आचार्य प्रभा एक नाम री आचार्य परची पुस्तक है, खेड़ा पे धामसू भी में ऐसी पढ़ियो कि भाई रामदास जी महाराज कहो हिंसा रहित उद्यम करने से
उपलब्ध वस्तु का निर्वहन करना, ये नियम बताया राम सनिया कि ध्यान रखियो रामदास जी, हिंसा रहित आप कोई काम करो, चाहे खेती करो, बाड़ी करो, पर देखते देख यानी मन से हिंसा नहीं करनी। हिंसा रे बारे में एक दिन बतायो, हिंसा की रिव्या करे, एक तो भी जीव में प्राण लेना और दूसरी बात की हिंसा करने रो मन वेणो। अब आप मानो नहीं मानो, खेत में दवाई छिड़कनी भी हिंसा है, खेत में दवाई छिड़कनी भी हिंसा है करेगी। ये महाराज कहो हिंसा रहित, क्योंकि आपने पतो है कि भाई जो भी कीट पतंग कीट रिया करे बे में जीव तो रिया करे, और फिर जानबूझ के बीर मात स्प्रे करे तो बुटे जीवानी हिंसा है। तो महाराज क्यों चाहे खेती बाड़ी भी करो, चाहे कोई भी काम करो, जिसमें जीव जिसमें प्राण है भी जीव री हिंसा नहीं करनी। पहलो नियम ये बताइए महाराज, और भगवान बुद्ध भी बतायो अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं करनी। तो हिंसा रहित उद्यम कर और अपनो निर्वाह करनो। सजनो जो भी मिले भी में संतुष्ट रहनो, भगवान खूब दे, आप संतोष राखन तो देखो। पर अब जो जमानो है, अभी रो समय, इनमें ज्यादा धन प्राप्त करने की ओर में किसानों ने ये चीजों करनी पड़े है। पर भाई बताई तो महात्मा इन्हें झूठ ही बताइए, गलत बताइए, ये जीव हिंसा है। संत तो कियो आगे भी बताइए, एक दिन पानी भी पियो, छाण पियो, ये राम सनिया रो नियम है। पानी भी छाण और पीनो, काठा कपड़ों छाण पानी में, फिर गड़े में भरनो और भी पानी को सेवन करनो। फिर भी जो नातने में जो छोटा जीव रहे मैंने पाचा पानी में ही छोड़ देना। जल में जीना जीव था ना कोई रे, अनछाणिया जल पीवे पाप बहु होई रे। काठे कपड़े नीर छाण जल पीजिए, अरहा बाजिंद जीवाणु जलमाई जुगती कीजिए। इतो ध्यान रखना, पहले हिंसा रे संबंध में ये बात बताई। हिंसा रहित एकदम कर और जो वस्तु प्राप्त वह भी अपने जीवन को निर्वाह करनो, ठीक है। परमात्मा रे माते पुरुषो भरोसो राखो, जो परमात्मा चोंस दी है वो परमात्मा जरूर चुगो दे। परमात्मा माते पूर्ण विश्वास रखना। अरे मुर्दे को प्रभु देते हैं, कपड़ों लकड़ी आग, जीवित नर चिंता करे बीरा फुटोड़ा बाग। मुर्दो आदमी मर जावे फिर भी ने कहीं दे दे, कपड़ों देवे, लकड़ी देवे, आग दे बोके वे थोड़ी क्यों करो मार। अरे भगवान की कृपा सते हुए जावे। मैं एक समय छोटी पादू गांव में कथा करी अभी, तो कहता कि एक कोई घूमता घूमता संत पैदल आएगा गांव रे बाहर रुगा मंदिर में रहता, 2 साल रिया और फिर गांव छोड़ रहे। एक दिन गया जना मेरी मृत्यु होगी कटी ले कोई निकाल जेब मुझन के भाई जेब में आधार कार्ड कोई फोन नंबर आ फोन करियो, फोन आयो पादू गांव ए संत है रहे की मृत्यु होगी। गांव रा 10 आदमी जाए बेने लाई और बड़ो विशाल भंडारो करियो और 30 लाख रुपया लगाए। अब देखो और आपा कितनी होश करा मरिया बज खाई करे वे जीवी छको खाई करनो। परमात्मा माते पूर्ण विश्वास करनो। अरे मुर्दे ने भी सारी वस्तुओं परमात्मा उपलब्ध करवावे तो संतोष। अब दूसरी बात के जो भी भोजन पावो हो भी भोजन रे पूर्वे भी भगवान भी वस्तु ने भगवान रे अर्पण करो और फिर भोजन प्राप्त करना। कई बार सत्संग में चर्चा करे कि भाई भोग लगाए रे भोजन करना, भगवान रे भोग लगाए रे बाद में कठे भी भोजन करा तो दूसरे रे घर भी कोई भोजन करा तो मेरे घर अपने माथे ऋण नहीं चढ़िया करे, क्योंकि वो चीज है जिसकी परमात्मा ने प्राप्त हो जावे। ये कारण से जब भी संताने राम द्वारा में आप जाओ तो रसोई बढ़िया रे पहला सब रसोई ने एक थाल में निकाल और फिर भगवान रे भोग लगाई, फिर सारी भी चीजा ने भी अंदर डाल और फिर सब भोजन करिया करे। और तीसरी चीज के नशो पतो धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना।
नशो बड़ो बेकार है, नशे से लाखों घर भी बर्बाद होगा। अरे राम से नहीं कोई लोगो थोड़ी, एक लोगो लगाई दिया आगे मैं राम से नहीं, कोई उपाधि थोड़ी है। लोग तो जाति की तरह इन काम में ले लूंगा कि जाओ लो सा गाड़ी दी प्लेट माते राम से नहीं लिखानो, राम से नहीं खोल गए घरे माते मोटा अक्षरम राम से नहीं लिखानो, राम से नहीं वे राम जी। राम से नहीं तो वो है जो राम जी उसने करे, और जो परमात्मा रो संविधान बनायोड़ो है कि संविधान की पालना करे वो राम से नहीं, नशो पतो नहीं करे। अब नशो छोटा ले बड़ो देखो, नशो नशारा दो प्रकार का, एक तो धूम्रपान वे है, एक मदिरा पान वे है। अब जैसे आम आदमी के सामने नशो तो कौन करूं, पर जर्दो खाऊं, बीड़ी पीऊं, सिगरेट पीऊं, अब ये सब चीजों में तंबाकू शामिल है कि नहीं। और तंबाकू कितनी खराब है, ध्यान दे सुनिए। संत लिखियो कि खू नाम खून, तमा नाम गाय, और सोबार सोगंदर जो इसको खाए। तमा तमा खून, तमा नाम है गाय रो, और खू नाम है खून रो। ये कहे है अपना ऋषि वेद पुराण कहे है कि गाय रे खून रे द्वारा तंबाकू निर्माण भी है, फिर वास्ते तंबाकू बहुत बुरी है। राघुदास जी महाराज ने क्यों तंबाकू जग में बुरी, पाप दोषरी खान, या सु नर लागो रेवे तो मां अपराधी जान, मां अपराधी जान जम ताण ले जासी आगे, मालिक रे दरबार मार गुर्जा की लागे। कह राघव में कहीं कहूं के वे वेद पुराण, तंबाकू जग में बुरी पाप दोषरी खान। महाराज तो छोटो नशो है, अरे छोटी छोटी आत्मा छोड़ो ना, जद ही तो बड़े बड़े विकार अपना नष्ट वे सके हैं। छुलो बालांगन पहला जूरो बाल में पड़े, जूरो बड़े जना मोटड़ा ठोंटा ही बढ़ जावे ने, अब कौन बड़े सका। तो छोटे छोटे आदतें जो अपनी पड़ी हुई, और कहीं नहीं भीषण है, कहीं कोई चीज ने बार बार जो रिपीट करे ना, जन भी चीज में ना रही जे कोनी। बीड़ी पी थोड़ी देर बार जाए, फाचो बीड़ी पी थोड़ी देर, फाचो बीड़ी पी, अरे गोरो मोरो बैठो। तंबाकू हो हुक्को पिए गई, हुक्का में भी तंबाकू ही है। महात्मा के हुक्का हरदम पियूते और लाल मिलावे धूर, इनमें कुछ संशय नहीं, वो पिछले जन्म का सूर। इतनी जो इन्हें बड़ो गलत काम बतायो, पीवे जिका ने नुकसान और बेचे जिका ने नुकसान। आ ध्यान दे सुनो, बेचे ना हीरो कोई व्यापार करे तो इन्हें भी घाटो है, और इन्हें बेचे वो भी राम से नहीं है। अब कोई के महाराज मां को तो काम है और मैं तो काम करा तो भी कान में छोड़ दा, तो यदि राम से नहीं धर्म ने अपनानो है, जब तो इन्हें खानो पीनो ही छोड़ना पड़ी, इन्हें बेचनो ही छोड़ना पड़ी। अरे राम जी रो विश्वास को नहीं, राम जी भूखा थोड़ी राखी। एक आदमी मैंने क्यों कि ये मैं एड़े गलत काम में शामिल है, मार कई सालों काम है, मैं क्यों गारंटी री साथ में दरियाव जी महाराज की शरण ले, आज ही इन्हें छोड़ दो, भगवान ने कृपा उठाने बहुत कम दिना में अच्छो काम भी मिल जाए, और नहीं मिली तो इर पीछे तो ठीक है भाई, वो काम नहीं बेचनो, बेचनो भी अपराध, कोई ने देनो ही अपराध के ले खाई ले, मैं तो कौन कहूं तू खाई ले, क्यों कहने कर मीनंग मारन जावे बिन तलवार देवे नहीं तो भी आज्ञा दे जी का ने भी पाप लग गया। अब इतनी इनमें बड़ी चीजा है, पर आपा का राम राम करना फायदो को ने फायदो की करवे, आपा रखा परहेज बंदा, ये सारा रखा परहेज है, नी तो नशो करनो नी ने बेचो। एक बूढ़ो आदमी वो पीतो पोतो कटी सत्संग सुन ली, जाहिर कियो दादाजी मैं तो आजू थारे नहीं तो उको भरूलार नहीं कोई बात नहीं थान देऊला लाई, वो समान नहीं थांगन कोन मेलूला, नहीं तो उकाड़ो मेलूलार नहीं, वो तिजराड़ो मेलूला। और मैं भी क्यों था इन्हें छोड़ दो के बेटा छोड़ तो दे, पर मार 4-5 आदमी जी का मारा मित्र है जी का नाराज भेज जाए, बे मारू दूर भेज जाए, तो बे थाकन थारवास तो थोड़ी आवेला, नाराज भेज जाए जन बे भी उका बात तेरे तिजरा बात आवे, थाने भी रोके लड़ना को नहीं बहन कहीं करना था, तो छोड़ दो, बड़ी खतरनाक चीज है। अमल, अमल ने भी बहुत बेकार बतायो, दरिया अमल है आसरी, पिया होवे शैतान,
मां रसायण जो पिए सदा छक गलतान। अमल ने असुरी बतायो, अमल तिजारा शराब, शराब ने बड़ी गलत बताई है। संत गरीबदास जी लिखे कि सुरे पान मध्य महासारी गवन करे भोगे पर नारी। 70 जन्म कटत है शीशम साक्षी साहिब है जगदीशम। मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। शराब पीने शराब पीते पीते छोड़े नहीं और गिरी मृत्यु हो जावे तो कितने जन्म कुत्ते रे मिले। 70 जन्म कुत्तारा मिले। एक दिन ही कुत्तारो दौरो निकला 70 जन्म की कर हटा। तो ये नशा पत्ता सो आप दूर रहो। यानी महाराज जी बतायो हो मदिरा पान इत्यादि दूर रहनो है। सादा वस्त्र चादर या धोती दुपट्टो इनका वस्त्र पहनना और राम राम महाराज रे प्रति अनन्य भाव राखनो, अपने इष्ट देव रे प्रति सत्य बोलनो और नित्य ईश्वर रे चिंतन में रहनो। राम जी थारे सदा साथे है, राम राम करजो अबे आप पधारो। ऐसे गुरु महाराज से आशीर्वाद ले और पूज्य श्री रामदास जी महाराज गुरु महाराज की आज्ञा अनुसार दोनों ही पति पत्नी सुंदरी बाई और पूज्य रामदास जी महाराज क्षेत्र से रवाने वे खेड़ा पांव 6 मील दूर मेलाने गांव में आप पधारिया और मेलाने गांव में अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाई और बूढ़े रहता खूब भगवान रो भजन करियो। थोड़ो काम कर लेता, कुछ मिल जा तो बीरू अपने जीवन रो गुजारो कर लेता। पर जीवन रो मुख्य काम वे राम भक्ति ने मानियो हो कि बहुत कम समय है और भगवान की भक्ति करन कल्याण करना है। वे धन संपत्ति जोड़ने री ओड में नहीं हा तो बस साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाय मैं भी भूखा नहीं रहूं साधु नहीं भूखो जाए। बस थोड़ो मेहनत कर लेता, कुछ मिल जा तो 2 टाइम रो भोजन कर खूब भगवान की भक्ति करी, खूब भक्ति करी सजनों। बहुत समय तक लगे नाम साधना कर और फिर शीतल पधारिया वापिस गुरु महाराज के पास में। गुरु महाराज ने स्थिति बताई कि मैं इतरे हूँ राम राम करियो और अभी मारी आ स्थिति है। गुरु महाराज बैठानिया साधु राम जी जो हरिरामदास जी महाराज रा शिष्य रामदास जी महाराज ने और पूर्ण परिचय लियो और बोधात्मक वृत्ति रे द्वारा पतो लगायो कि आप रो जी को नाम है रामदास जी महाराज वो तो हृदय कमल में है और साधु राम जी रो नाम है जो नाभि कमल में है। ये कंठ कमल हृदय कमल नाभि कमल यानी साधु राम जी रो नाम आप आगे पहुंच गए। आप भजन साधना की स्थिति में आप आगे है अभी तो रामदास जी महाराज कहो महाराज आप कृपा करो तो हरिरामदास जी महाराज को आप चिंता मत करो, खूब भक्ति करो और आप सब गुरु भाइयों में श्रेष्ठ साधक वे वो आप चिंता मत करो। जो आपकी लगन और निष्ठा है ये देख कर लग रही है आप बहुत जल्दी परमात्मा की सत्ता रो अनुभव कर ले। वो सजनों ऐसे करता करता खूब राम जी की भक्ति करी। 15 दिन तक गुरु धाम शीतल में रहा और खूब भजन करियो हो। फिर मेलाने गांव आया हा के सजनों भी समय भयंकर काल पड़ियो, भयंकर काल पड़ियो। आप खुद तो बिल्कुल साधारण परिवार हो, आपने पता है बे वर्षों में 20 समय में अच्छे अच्छे लोगों के पास में भी धन संपत्ति ही नहीं। ये तो आप एक साधारण परिवार में जन्मेड़ा मजूरी करो और अपना पेट भरने वाला। एक दिन एक घर एक याचक मांगने वालों आयो क्यों मैं भूखा मर रही हूँ, मार्ग में कुछ नहीं है। कि वे सजनों भी समय रामदास जी महाराज जोड़ाई सुंदरी बाई अपनी नाकरी नत 3 रुपया में बेच और भी भूखा ने भी 3 रुपया दे दिया कि इरो तू थारो गुजारो कर। देखो संतरे एक मन में कितनी दया व्यार करे। सजनों जिनके दिल में दया नहीं बहुरी कहावे साध दादू उनका मुख देख तार लागेला बहुत अपराध। कितने सरल व्यक्तित्व धन्य हम बताओ आप धन्य है ऐसे महापुरुषों ने। सजनों खूब सुंदरी बाई रामदास जी बाप जी गुरु महाराज रे दिए अनुसार राम भजन करियो। देखो जीवन ही राममय हो। सजनों जारे जीवन रो लक्ष्य केवल कल्याण रो रहे है
जारो लक्ष्य ही केवल अपनो आत्म उद्धार है, वे ही परमात्मा रे लोक में पहुंच सकते। अब लक्ष्य तो है कि धनी बेड़ो करना, मान बढ़ाई वे जावे, प्रतिष्ठा ही वे जावे, तो भाई हमदा काम तो वे कोनी। माया भक्ति एक की बेली नहीं रेवे, और इन कारण सुखराम जी के वीर जन को दुख देवे। राम राम तो कड़वा लागे और मीठा लागे, दाम दुविधा में दोनों गए, माया मिलीन कोई राम के। तो राम जी मिली के माया मिली, राम जी प्राप्ति करनी चाहवा हाँ, और ये माया भी और सुख सुविधा भी प्राप्त करना चाहता, हमदा काम है नहीं। धन्य ऐसे महापुरुषों रा दिव्य जीवन ने जारो लक्ष्य ही केवल भक्ति हो, गायो है महात्मा वाणी में। अरे रातो मातो विशेष स्वाद में प्रफुल्लित मन माही, बाबा रातो मातो विशेष स्वाद में प्रफुल्लित मन माही। हाँ जीवतड़ा जमकी कर आवे, जीवतड़ा जम पकड़ने जावे बानी, पकड़ने जावे बानी रे प्राणी, कर लो राम सने। छूट जावेला एक पलक में, छूट जावेला या गंदी नर देई, या गंदी नर देई प्राणी, कर लो राम सने। अरे मूर्ख मगन भयो माया में, मेरी कर कर माने गाइए। अरे मूर्ख मगन भयो माया में, मेरी कर कर माने। अंत काल में भई पराई, अंत काल में भई पराई। अरे सूता जाए मसाने, सूता जाए मसाने प्राणी, कर लो राम सने। छूट जावेगा एक पलक में, छूट जावेगा आगंदी नर देगी प्राणी, कर लो राम सने। राजा रंग भूप नर नारी, सब हो जासी काका। राजा रंग भूप नर नारी, सब हो जासी काका। जन हरि राम रहेगा अमर, जन हरि राम रहेगा अमर। एको नाम अल्लाह का, एको नाम अल्लाह का प्राणी, कर लो राम सने।
रामदास जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की। पूज्य हरि रामदास जी महाराज जी की प्राणी कर लो राम स्नेही। छूट जाएगी एक पलक में ये गंदी नर देह, हे प्राणी परमात्मा सुसने कर, ये गंदी देह एक दिन छूटने वाली है। और देह छूटते ही अपनी जो सारी चीजें इकट्ठी कर ली जिर पीछे दौड़ता ये सब छूट ही जाए। रातों मातो विशेष स्वाद में फरफुलित मन माही, जीवतड़ा जम किंकर आसी और पकड़ ले जासी बाही। रातों मातो भी है मानो धन संपत्ति में, धन संपत्ति की कल्पना करते हुए मस्त हो। अरे आदमी धंधरे बारे में सोचे तो ही मस्त हो जावे। सपना देखे इतावे जा रही हूँ करला बहन करला। गुरु जी उदाहरण देता कोई एक मियारो लड़को वो कहीं करियो के कोई सेठारे नौकरी करने रही हो, सेठ के हमेशा एक रुपये दे दे। ठीक एक दिन सेठ जी क्यों एक काम करके कहीं क्यों तेल रोज को घड़ो है, गड़े में तेल भरियो घर तक पंचाई वो की सेठा हमारी टेम तो बेगी है, अब जिको मैं काम करूं मेरा अलग रुपया ले। सेठ जी क्यों चारा ना अलग दे दे। वो माता माता तेल दो घड़ो उठाई लियो और पीछे पीछे सेठ जी चले। अब वो मन में होचे कि हमेशा सेठ जी एक रुपये दे जन साल में कितना रुपया भेज जाए 365 और चाराना में जो अलग काम करा इनो घर खर्चो निकल जाए। फिर रुपया भेज जाए जना घर शादी करी जना पत्नी आई और फिर बाल बच्चा वे, फिर बाल बच्चा ना शादी वे। अब लंबो चौड़ो सोच लियो पोता पोती वे, पोता पोती वे मैं बूढ़ो वे जाऊं बचो काम काज में छोड़ दे क्योंकि बेटा और पोता काम करने डूब जाए मन काम री जरूरत रहे कोनी। मैं तो मारो काम एक ही रहेगी गुवाड़ में जाए रहता है करूं मैं काम पे बैठा आता है करा के पोता आई कि आलो आलो दादाजी बेलू री टेम में जो भोजन कर लो तन मैं गांटी हलाऊं कि नहीं नहीं अब यार थोड़ी हते ही करूं फंसाऊं तन जाओ। अब वो गांटी हलाई जी वो घड़ो फड़गो नीचे गड़ो नीचे पड़गोर नीचे पड़गोर फुटगोर तेल डुलगो हम तो सेठ जी की ओर ध्यान रखेगा नहीं पूरा जी को तेल बिखर को जमी माते तनबो के सेठा बोलिया रही जो थाको तो खाली तेल ही बिक्री और मारो पूरा घर बिक्री गो। तो भाई आप देखो के ये हरि रामदास जी महाराज की वाणी सही एक मूर्ख मगन भयो माया में और मेरी कर कर माने अंत काल में भई पराई जीव सोता जाए। जिको आपा इकट्ठो करा जिको कल्पना रो जिको जाल अपने फैलायोड़ो है ना बी भईरो वो तेल रो घड़ो पड़न की कर बिक्रियो घर जीव एक दिन अपनो यो बिकरने वाला कोई साथ नहीं चलेला। तो के राजा रंग चाहे राजा हो चाहे गरीब, राजा अपना मेल छोड़ी गरीब ने अपनी झोपड़ी छोड़नी पड़ी। कम है जीरे कने बिन छोड़ना में कम तकलीफ हुई और घणो बेड़ो करियोड़ो है बिन छोड़ना में घणी तकलीफ हुई घणो दुख हुई। राजा रंग रूप नर नारी सब हो जैसी खाका, खाका यानी खाक राख हो जाए सारो। राजा रंग भूप नर नारी सब हो जैसी खाका, जन हरि राम रहेगा अमर एको नाम अल्लाह। अल्लाह वही अल्लाह है वही राम जी अलग थोड़ी है, एक ही माया है समझने रही वेद है। धन्य है ऐसे महापुरुष जारी ऐसी वाणी सुनने से भी मन में निर्मलता आवे। पूज्य श्री रामदास जी महाराज ने ऐसे समृद्ध सदगुरु मिलिया और भक्ति करी ही। कल रे प्रसंग में आप आगे जो महाराज श्री दिव्य जीवन रे बारे में सुनाला और अपनी सत्संग प्रारंभ रहेला।